राधे राधे सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत कथा। तो वट सावित्री का जो व्रत है वो ज्येष्ठ माह के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शनि देव जी का भी जन्म हुआ था। वट सावित्री का जो व्रत होता है वो सुहागिनें अपनी पति के लंबे उम्र के लिए व्रत रखती है। और इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठ के पूजा करना चाहिए और सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए और वृक्ष की परिक्रमा लगाकर कच्चा धागा बांधना चाहिए और इसके अलावा सूता के गले में भी धारण करना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की लंबी उम्र होती है। सत्यवान और सावित्री की कथा कुछ इस प्रकार से है कि जो सावित्री जी थी वो एकमात्र पुत्री थी राजा अश्वित की और उन्होंने एक वनवासी राजा गुंजन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था। नारद जी ने उन्हें बताया था कि सत्यवान की आयु जो है वो ज़्यादा अधिक नहीं है, तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला। सब कुछ जानकर भी उन्होंने शादी कर ली। सावित्री ने सभी राजमहल का सुख और राजभवन त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करने के लिए वन में ही रहने लगी। जिस दिन सत्यवान की महाप्रेय का दिन था, उन्होंने उस दिन वह लकड़ी काटने गया हुआ था। अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए थे। 3 दिन से उपवास कर रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना व्याकुल हुए वह यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना करने लगी, लेकिन यमराज जी नहीं माने। सावित्री ने उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने के बाद भी वह नहीं मानी, तो सावित्री ने साहस और त्याग से यमराज से प्रसन्न हुए कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्र की ज्योति मांगी, उन्हें छीने हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। और इसी के साथ ही यमराज जी तथास्तु कहने के बाद यमराज जी समझ गए कि सावित्री ने अपने पति के साथ ले जाने का अब संभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर कहा अंतन हो गए। उसी समय सावित्री ने अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठी थी। इसीलिए इस दिन महिला अपने परिवार के साथ और जीवन साथी के साथ दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पित करती है और उनकी पूजा करती है। राधे राधे सभी को।